नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल बलजीत मलिक पौड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज भारत में राष्ट्रवाद अध्याय के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इसका सही उत्तर है 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इसके अतिरिक्त इसी प्रश्न में दिए गए विभिन्न बिंदुओं पर भी हम आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं। 1869 गांधी जी का जन्म वर्ष। 1909 मार्ले मिंटो सुधार वर्ष। 1920 असहयोग आंदोलन की प्रारूप रेखा तैयार करने का वर्ष। प्रश्न नंबर 2, गांधी जी के सत्याग्रह का मूल आधार क्या था? जैसा कि आप सभी जानते हैं, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का मुख्य आधार सत्य एवं अहिंसा। सही उत्तर है अहिंसा। गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए वो सत्य और अहिंसा पर आधारित होते थे। आइए प्रश्न नंबर 3 पर विचार करते हैं। गांधी जी ने 1917 में गुजरात के किसानों की सहायता के लिए निम्नलिखित स्थान पर सत्याग्रह आंदोलन किया, और इस प्रश्न का सही उत्तर है खेड़ा। वही खेड़ा जिला गुजरात का जहां पूरी दुनिया में दूध का उत्पादन करने वाली प्रमुख औद्योगिक इकाई अमूल स्थित है। गुजरात के खेड़ा जिला के किसानों ने एवं आसपास के किसानों ने एक सहकारी समिति बना करके यहाँ पर दूध संयंत्र की स्थापना की थी। आज वह दूध संयंत्र, दुग्ध इकाई पूरी दुनिया में अमूल के नाम से जानी जाती है। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद गुजरात का एक प्रमुख नगर एवं औद्योगिक केंद्र। दांडी का नाम महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। पोरबंदर वह पवित्र स्थान है जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था। आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रश्न नंबर 4, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोलियां किसने चलवाई? और इसका सही उत्तर है जनरल डायर। पूरा नाम है जनरल ओ डायर। 5वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? और इसका सही उत्तर है बाबा रामचंद्र जी। इसमें स्थित कुछ बिंदु, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के अर्थात स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख प्रणेता, मोहम्मद अली, शौकत अली, 2 भाई जिनको अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर के खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने चलाया। महात्मा गांधी जी देश की स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी नेता थे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च आंदोलन, नमक कानून तोड़ो आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाए। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? इसका सही उत्तर है जनवरी 1921। इस प्रश्न में स्थित अन्य बिंदु, 1922 असहयोग आंदोलन की समाप्ति वर्ष। प्रश्न नंबर 7,
निम्नलिखित स्थान की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन रोक दिया, या असहयोग आंदोलन ने किस स्थान पर हिंसक रूप ले लिया? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा। वही चौरी चौरा जहां पर हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने को चारों ओर से घेर कर उसको आग के हवाले कर दिया, और उस अग्निकांड में थाने के एसएचओ, थानाध्यक्ष समेत कुल मिलाकर 22 पुलिस वाले जल करके राख हो गए। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? और इसका सही उत्तर है अलूरी सीताराम राजू। इसके अतिरिक्त 9वां प्रश्न, अलूरी सीताराम राजू को फांसी कब दी गई? इसका सही उत्तर है 1924 में अलूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी गई। आइए अगले प्रश्न पर गहन विचार करते हैं। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट कब पास हुआ? और इसका सही उत्तर है 1859, 1859। यहाँ पर एक जानकारी मैं देना चाहूँगा, इसमें स्थित ए पार्ट 1857 भारतीय इतिहास की क्रांति के नाम से इस वर्ष को जाना जाता है। 10 मई 1857 को भारत में स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ था। आइए 11वें प्रश्न को ले लेते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा। यहाँ एक बात जान लेनी अति आवश्यक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसीलिए इसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ सन और दिए गए हैं। ए पार्ट में 1919 भारतीय इतिहास का काला वर्ष के नाम से जाना जाता है। इसी साल रॉलेट एक्ट पास हुआ था, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए अनिश्चित काल के लिए जेलों में डाल दिया जाता था। 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ वर्ष। डी 1939 एक वैश्विक घटना पूरी दुनिया में घटी थी। 1939 में विश्व में द्वितीय महायुद्ध की शुरुआत हुई थी। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ पर एक बात और जान लेना आवश्यक है, यह अधिवेशन 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे पर हुआ था। और इसी अधिवेशन में जो अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिस मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया वह मांग थी पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को आंशिक स्वतंत्रता देना चाहते थे, परंतु भारतीय लोग पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था कि भारत के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति दोनों भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं। अगला प्रश्न, भारत में जो दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया उसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1930। जी 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं
दिसंबर 1929 में लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पूर्ण स्वराज्य की मांग पास की गई। उसी पूर्ण स्वराज्य के मांग के अंतर्गत वहां पर निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, और उसी कड़ी में 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहला आज़ादी दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक भारत हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता रहा। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपना लिया गया। 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व को भारतीय लोग एवं भारतीय नेता भूलना नहीं चाहते थे, इसलिए 26 जनवरी 1950 के महत्व को ध्यान में रखते हुए 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में अपना लिया गया। अगला प्रश्न, दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दलित वर्ग, इसको दलित वर्ग के नाम से भी जानते हैं। दलित वर्ग को पिछड़ा वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पर जान लेना अति आवश्यक है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, और जाने अनजाने में विद्यार्थी संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिख देते हैं, जो कि गलत है। पूर्ण संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और संविधान सभा के अंतर्गत प्रारूप समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको भारतीय संविधान का काट छांट करके पूर्ण एवं अंतिम रूप प्रदान करने की जिम्मेवारी उस समिति को दी गई थी, उस प्रारूप मसौदा या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। महात्मा गांधी जी, यहाँ एक पॉइंट है, महात्मा गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता थे। महात्मा फुले जी को भारतीय समाज सुधारकों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। महात्मा फुले जी ने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों के विरुद्ध प्रभावशाली तरीके से आवाज उठा करके लोगों को जागृत किया। आइए प्रश्न नंबर 16 को लेते हैं। मुस्लिम लीग के सबसे प्रभावशाली नेता कौन थे? इसका सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना जी। वे ही मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर के इस देश के साथ सरकार चलाने से साफ इनकार कर दिया और मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग रखी। अर्थात सांप्रदायिक विभाजन के जिम्मेवार यदि कोई व्यक्ति हैं तो वह पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में दीवार खड़ी करके भारत का संप्रदाय, मजहब, धर्म के नाम पर विभाजन किया। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान बनाने के पीछे मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वाकांक्षा थी कि वो स्वयं राज सत्ता संभालना चाहते थे, जो भारत में बड़े प्रभावशाली नेताओं के रहते हुए शायद संभव नहीं थी। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना की और 1947 में भारत को धर्म के आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन का वो कारण बने। आइए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई? महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान में स्वराज्य या स्वतंत्रता को लेकर के अपने अभिव्यक्ति से प्रेरित, विचारों से प्रेरित एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज और उस पुस्तक का प्रकाशन 1909 में हुआ। वही 1909 जिसमें अंग्रेजी सरकार ने मार्ले मिंटो सुधारों की घोषणा की थी। आइए इस अध्याय के अंतिम प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार किए गए तिरंगे झंडे में यह रंग नहीं था। स्वदेशी अर्थात अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करना, यह आंदोलन भी बड़े
जोर शोर से एक झंडे के नीचे चलाया गया था और उस झंडे में सफेद रंग नहीं था। जी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार किए गए तिरंगे झंडे में सफेद रंग नहीं था, उसमें हरा, पीला और लाल। एक बार फिर सुन लीजिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार किए गए झंडे में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो झंडा अपनाया गया, हरा, लाल एवं पीला रंग उसमें शामिल किया गया था। आशा है भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित प्रश्नों के संबंध में जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की जानकारी आज मैंने आपको उपलब्ध करवाई वो आपको पसंद आई होगी। इसलिए अंत में आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कि आप और अधिक विषय से संबंधित सामान्य ज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों की जानकारी के लिए हमारे चैनल बलजीत मलिक पौड़ी, जी बलजीत मलिक पौड़ी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।